हेलो स्टूडेंट्स, मैं सचिन आपके अपने यूट्यूब चैनल सचिन पाठशाला में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 27 नवंबर 2020 का थर्ड शिफ्ट का पेपर आज सोल्व करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि प्रीवियस ईयर के पेपर कितने महत्वपूर्ण होते हैं, उसको देखते हुए क्या करेंगे, हम पेपर को सोल्व आउट करेंगे। आइए सीधे क्या करते हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर एक व्यक्ति ने अपनी यात्रा का पहला भाग 160 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा भाग 240 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय किया और अपने गंतव्य तक की कुल 3840 किलोमीटर की दूरी को 20 घंटे में तय किया। दूसरे भाग की दूरी कितने घंटे में पूरी होगी? आपको पता होगा स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन के टाइम। इसमें देख रहे हैं आप क्वेश्चन में डिस्टेंस क्या हमारी कांस्टेंट है। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड और टाइम क्या होते हैं, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो आइए यानी स्पीड और ये टाइम, फर्स्ट और सेकंड। क्या कहा शुरू में कि एक व्यक्ति ने अपनी यात्रा का पहला भाग कितने 160 किलोमीटर की गति से, कितना 160 किलोमीटर की। दूसरा क्या कहा 240 किलोमीटर की, कितना 240 किलोमीटर की। अब आप देखेंगे इनका रेशियो निकालेंगे, जीरो से कैंसिल, इसे 4 से काटे, 4 चौक 16, 4 छिंग 24, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 तिया 6, कितने का रेशियो आया 2:3 का। कितने का आया 2:3 का रेशियो आया। तो स्पीड और टाइम क्या होते हैं, एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो कितना हो जाएगा 3:2 हो जाएगा। और आगे क्वेश्चन में कहा है गति को, अपने गंतव्य तक की कुल गति को कितना कर रहा है, ये 340 किलोमीटर की दूरी को 20 घंटे में तय कर लेता है। यानी कि पूरी दूरी को कितने घंटे में तय कर लेता है, 20 घंटे में तय कर लेता है। और टोटल टाइम रेशियो में कितना दे रखा है 5 यूनिट, कितना 5 यूनिट। और घंटे कितने रखे हैं 20 घंटे, कितने 20 घंटे। एक 5 से इसको डिवाइड देते कितना आ जाएगा, 5 चौक 20, कितना 4 घंटे। यानी कि 1 यूनिट बराबर कितना आ गया 4 घंटे। तो क्वेश्चन में कह रहा है दूसरे भाग की दूरी कितने घंटे में पूरी होगी। दूसरा भाग क्या है, ये है, इसमें क्या कर देंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 दूनी कितना हो गया 8, कितना हो गया 4 दूनी 8 घंटे, कितना 4 दूनी 8 घंटे। यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 2, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 5000 रुपए है, इस पर क्रम से 15%, 10% और 18% की 3 क्रमिक छूटें दी गई, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। चलिए क्वेश्चन को करते हैं। सेल प्राइस बराबर होता है अंकित मूल्य गुना क्रमिक छूटे। तो यहां पे क्या निकालना है, हमें वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, यानी कि सेल प्राइस निकालना है। तो अंकित मूल्य कितना दिया हुआ है 5000 दिया हुआ है। छूटे देखिए कितनी कितनी दी हुई है, हमें छूट दी है 15%, यानी कि 15% छूट का मतलब कितना हो जाएगा 85%। परसेंट हटाएंगे नीचे कितना हो जाएगा 100, फिर कितना दिया हुआ 10% की छूट, कितना हो जाएगा 90/100। फिर कितना दिया हुआ है 18% की छूट, कितना हो जाएगा 82%/100। अब देखिए 1 2 3, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से ये जीरो कैंसिल। अब देखिए क्या करते हैं 5 से इसको काटते कितनी बार 20 बार, कितनी बार 20 बार, 20 बार कट गया ये। अब क्या करते हैं 5 से इसको काटते हैं 5 चौक 20, 5 से इसे काटेंगे 5 एकम 5, कैरी कितना हुआ 3, 5 सत्ते 35, बचा कितना 4, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे इसे 41 आ गया, कितना आ गया 41। अब देखिए आगे कैलकुलेशन करते कितना बचा 17 गुना 9 गुना 41 बटे कितना हुआ 2 आ गया, कितना आ गया 2 आ गया। अब क्या करते हैं कैलकुलेशन करते हैं इसकी, 17 सत्ते 153 गुना 41 बटे कितना हुआ 2। 41 की 153 में मल्टीप्लाई 41 की करेंगे तो
कितना आएगा 41 तिया कितने होते हैं 41 तिया 4 तिया 12 कितना हो गया 123 हो गया। 23 का 3 कैरी कितना हुआ 22 हुआ। 41 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे 4 पंजे 20 कितना हो गया 4 में 200 205 कितना हो गया 205 में 22 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 227 कैरी कितना हुआ 22 हुआ। 41 से कम 41 और 22 कितना हो गया 62 बटे 2 कितना आ गया 2 से डिवाइड करेंगे 2 तिया 6 2 एकम 2 2 तिया 6 2 6 12 यानी कि कितना हो गया 31.6 आंसर कितना आ गया 31.6 आंसर है। यही आपका आंसर है। सेल प्राइस कितना आया हमारा 3136.50 रुपये। आइए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक आयताकार भूखंड की लंबाई चौड़ाई से 15 मीटर अधिक है। यदि भूखंड के चारों ओर बाड़ लगाने की लागत 16.50 प्रति मीटर की दर से कितना हुआ 4950 रुपये है तो भूखंड की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या करवा रहा है भूखंड की लंबाई। तो आपको पता है आयत का परिमाप कितना होता है आयत का परिमाप कितना होता है 2 गुना लंबाई प्लस के चौड़ाई कितना होता है लंबाई प्लस के चौड़ाई। क्वेश्चन में कहा है भूखंड की लंबाई चौड़ाई से कितनी है 15 मीटर अधिक है। किससे लंबाई से। लंबाई बराबर कितना हो जाएगा b प्लस के 15 कितना आ जाएगा b प्लस के 15। एल की मान किसमें रख देंगे इसमें रख देंगे यानी कि आयत का परिमाप निकाल लेंगे। फिर से आयत का परिमाप बराबर 2 इंटू एल की जगह क्या रख देंगे b प्लस 15 प्लस के b बराबर कितना आ जाएगा 2b 2 की मल्टीप्लाई अंदर कर दे 4b प्लस के कितना हो गया 30 आ गया। यानी कि आयत का परिमाप कितना आ गया 4b प्लस के 30 आ गया। कितना आ गया 4b प्लस के 30 आ गया। आगे क्वेश्चन में क्या कहा है आगे देखते हैं। यदि भूखंड के चारों ओर बाड़ लगाने में लागत कितनी आती है 16 रुपये 50 पैसे की लागत तो उसकी दर कितनी हो जाती है 4950 रुपये हो जाती है। यानी कि परिमाप की दर कितनी हो जाती है कितने रुपए प्रति कितनी है 16 रुपये 50 पैसे की दर से कितनी हो जाता है परिमाप 4950 रुपये हो जाता है। तो देन कितना हो गया 4b प्लस के कितना हुआ 30 इसमें क्या करेंगे 16 पॉइंट कितनी 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे 16.50 कितना हुआ 16.50 बराबर इसका मान कितना हो गया 4950 कितना हो गया 4950 रुपये। इसको कैलकुलेशन करेंगे पॉइंट हटाएंगे नीचे कितना आ जाएगा सो जाएगा 1 0 से 1 0 कैंसिल कितना हुआ 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब इसे क्या करते हैं 5 से काटे 5 दूनी 10 5 से इसको काटते हैं 5 तिया 15 5 तिया 15 कितना आ गया 33 आ गया कितना आ गया 33 आ गया है। 11 से इसको काटते 11 तिया 33 11 चौक 44 11 पंजे 55 कितना आ गया 450 आ गया। 3 से फिर से काटते 3 एकम 3 3 पंजे 15 150 आ गया। 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे इधर कर देंगे यानी कि 4b प्लस के कितना आ गया 30 बराबर कितना हो जाएगा ये 300 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 300 कितना हो गया 300 हो गया। अब 4b बराबर के कितना हो गया 300 में 30 घटाएंगे कितना आ जाएगा 270 यानी कि b बराबर कितना आ गया 270 बटे 4 4 को डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 4 6 24 कैरी कितना हुआ 3 हुआ 4 7 28 4 पंजे 20 कितना आ गया 67.5 आ गया। बी का मान कितना आ गया यानी कि चौड़ाई कितनी आ गई 67.5 आ गई कितनी आ गई 67.5 आ गया। अब लंबाई निकाल लेंगे लंबाई यहाँ से निकाल लेंगे एल बराबर कितना दिया था बी का मान कितना हो गया 67.5 दे दिया प्लस 15 इसे जोड़ देंगे कितना जाएगा 0.5 5 7 12 का 2 का कैरी 1 7 और 1 8 कितना आ गया 82.5 क्या निकलवाई थी लंबाई कितनी आ गई 82.5 यही आपका आंसर है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहे होंगे ये कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है एक मोटरसाइकिल की पेट्रोल से पूरी भरी टंकी 30 दिनों के लिए पर्याप्त है। यदि कोई मोटरसाइकिल सवार प्रतिदिन 20% ज्यादा पेट्रोल की खपत करता है
तो पेट्रोल से भरी पूरी टंकी कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगी। समय दिनों की संख्या कितनी आ जाएगी, दिनों की संख्या निकालनी है हमें। आपको पता है पेट्रोल की पहले खपत कितनी थी, 100% थी। अब क्या कह रहा है, कोई व्यक्ति कितना कर रहा है, 20% अधिक, 20% क्या कर रहा है, पेट्रोल को अधिक खपा रहा है। तो ये 100 का कितना 20% कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। कितना हो गया, 120% हो गया। तो ये कह रहा है कि पेट्रोल कितने दिनों में, 30 दिनों में पर्याप्त थी। कितनी, 30 दिनों के लिए। तो कितना होगा, 30 बटे किस पे आएगा, खपत कितनी हो रही है 20% की एक्स्ट्रा, कितनी होगी 120, क्या होगा बेस होगा, गुना कितने कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई परसेंट हटा देंगे। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 3 से काटा 4 बार, 4 से काटेंगे कितना 25, यानी कि 25 दिनों में, 25 दिनों में कितनी हो जाएगी, क्या आंसर आएगा इसका 25, यही आपका आंसर है। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, दो व्यक्तियों में प्रत्येक को 43,892 रुपए की धनराशि का ऋण 3 वर्ष के लिए दिया गया, जिसमें एक को 30% वार्षिक साधारण ब्याज पर, दूसरे को वार्षिक रूप से संयोजित होने वाली 30% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज दर पर भुगतान किया गया करना था। इस 3 वर्ष की अवधि में प्राप्त चक्रवर्ती ब्याज की तुलना में साधारण ब्याज कितना प्रतिशत कम होगा। यानी कि क्वेश्चन में दिया हुआ सिंपल इंटरेस्ट भी निकालना और कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना है। इसमें क्या कह रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट में कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट से कितना अधिक ज्यादा दिया गया है। तो करते हैं क्वेश्चन को इसी अंदाजे में जैसे पहले से करते आ रहे हैं। तो सब आप देख रहे होंगे, सबसे पहले साधारण ब्याज निकालना। आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है प्रिंसिपल गुना रेट गुना टाइम अपॉन कितना होता है 100 होता है। तो इसमें क्वेश्चन में प्रिंसिपल कितना दे रखा है हमें, आपको पता है प्रिंसिपल कितना होता है हमारा 100% होता है। इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है हमारी 43,892, जबकि हमें निकालना है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, कितना दे रखा है इसने, तीन वर्ष के लिए, कितना 3 वर्ष के लिए दिया, कितना परसेंट 30%। 3 वर्ष के लिए इसमें देखेंगे आप आर गुना टी, यानी कि 3 वर्ष के लिए कितना हो जाएगा 30 गुना 3 कितना हो जाएगा 90, कितना हो गया 90% हो जाएगा। यानी कि सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया हमारा 90%, बराबर कितना हो जाएगा 43,892। कितनी वैल्यू दी है, प्रॉफिट कितनी दी हुई है, प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी दी हुई है 100 दी हुई है, निकालना कितना है 90%, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो किसी सिंपल इंटरेस्ट का क्या करते हैं मल्टीप्लाई, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। अब देखते हैं क्या काटते हैं, इससे इसको काट 9 से पहले क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, 9 दूनी 18 कैरी 1, 9 9 81 और 1 82 कैरी 8, 9 8 72 72 8 80 कैरी 8, 8 या 24 24 और 8 32 का 2 का कैरी 3, 8 9 चौक 36 36 और 3 39, कितना आ गया 39/10। तो एक पॉइंट लग जाएगा यहाँ पर, कितना आ गया 39 20 2.8, कितना आ गया कितना आ गया, ये आ गई वैल्यू, कितनी आ गई, एक बार मल्टीप्लाई देख लेते हैं, गलत कह रहे हैं बच्चे, दोबारा से कर लेते हैं। बराबर 9 दूनी 18 कैरी 1, 9 नी 81 और 1 82 कैरी 8, 9 8 72 72 8 80 कैरी 8, 9 3 27 27 और 8 35 का 5 का कैरी 3, 9 चौक 36 36 और 3 38, कितना आ गया 39 बटे में 10 है तो पॉइंट लगा लेंगे, कितना आ गया 39 50 2.8 आ गया। कितना आ गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट, कितना आ गया कितना आ गया 3 लाख, कितना आ गया 39,502 रुपए और 8 पैसे आ गया। अब क्या करना है, हमें अमाउंट निकालना है, यानी कि क्या निकालना है अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट निकालेंगे तो आपको पता ही है अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस के कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। तो आइए इसको निकालते हैं। तो इसमें क्या है अमाउंट, प्रिंसिपल कितना होता है 100% होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दे रखा हमें, कितने दे रखा 30% की तरफ से, यानी कि 30%। तो कितना हो जाएगा टोटल, कितना हो जाएगा 130% हो गया, कितना हो गया 130% हो गया। आपको पता ही है अमाउंट बराबर कितना हो गया, अमाउंट बराबर हमें वैल्यू कितनी दे रखी है प्रिंसिपल 43,892 दी हुई है, कितना 43,892। अगर इसका क्या निकालेंगे दर निकालेंगे, कितना दर निकालेंगे, कितना हो जाएगा 130/100 गुना 130
बटे 100 गुना 130/100 कितना हो गया 130/100। आप क्या करेंगे इसकी वैल्यू निकालेंगे, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल बराबर यानी कि ए बराबर 43892 गुना 13 की क्यूब कितनी होती है हमारा, 13 की क्यूब कितनी हो जाएगी 2192 कितना हो जाएगा 2197 कितना हो जाएगा 2197 बटे कितना हो जाएगा 1000। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो इसका मान कितना जाएगा 9643.72 आ गया, यानी कि अमाउंट कितना आ गया हमारा इतना आ गया। तो हिस्सा हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर कितना होगा अमाउंट माइनस के प्रिंसिपल। अमाउंट कितना आया हमारा 9643.72 माइनस के। आप देखेंगे कंपाउंड हमारा प्रिंसिपल कितना है हमारा 43,892 है, अगर इसको इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 52,53,8 कितना आ गया 52,53,8 आ गया। तो आप क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है, इस 3 वर्ष की अवधि में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज की तुलना में साधारण ब्याज कितने प्रतिशत कम होगा, कितना चक्रवृद्धि ब्याज कितना साधारण ब्याज कितना कम होगा। आप देख रहे होंगे कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस के सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया हमारा 52538 में से क्या करेंगे 39502.8 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, इसका अंतर कितना कितना आ जाएगा हमारा 13036 कितना आ जाएगा 13036 आ जाएगा। अगर इसको इसमें से घटाएंगे कितना जाएगा 13036 आ जाएगा। तो परसेंटेज में निकालना है, तो परसेंटेज में निकालने की क्या करेंगे 13036 किस पर निकालना है हमें कंपाउंड इंटरेस्ट पे 52,538 गुना क्या कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई। आप क्या करते हैं इसको काटते, किससे काटते हैं 2 से काटते हैं पहले, 2 दूनी 4 2 छिक 12 2 दूनी 4 2 छिक 12 2 नीम 18 2 से ऊपर वाला काटते हैं 2 छिक 12 2 पंजे 10 2 एकम 2 2 अट्ठे 16 कितना आ गया हमारा 65,18,00 बटे कितना आ गया 26,259। आप देख रहे हैं इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है ऊपर 6,51,800, नीचे कितनी दे रखी है हमारी 26,000 कितना 26,000 कितना दे रखा है इतना दे रखा है। अगर हम इसमें कितनी बार चला दें इसको 2 बार चला दें, कितनी बार 2 बार 26 दूनी कितने होते हैं 26 दूनी 52 होते हैं, ये कितनी दे रखा है 65 दे रखा है 2 आ गया 26 दूनी 52 हो गए 52 यानी कि 65 में से 52 जाएंगे कितना बचेगा 13 बचेगा, कितना आ गया 130 आ गया। मान लीजिए 130 आ गया, 26 को कितनी बार पढ़ेंगे ताकि 130 आ जाए, यानी कि 25 चौका 100 यानी कि 26 छिक्का कितने हो जाएंगे लगभग 4 बार चल जाएगा, कितनी बार 4 बार चल जाएगा, यानी कि 24% समथिंग आ जाएगा। कितना आ जाएगा 24% समथिंग आ जाएगा। ये आपका आंसर है, कितना आ गया आंसर नंबर ए 24.8। आप जब भी क्वेश्चन करें ऑप्शन को देखते हुए चलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 2 संख्याओं का योग 26 और उनका अंतर 14 है। यदि बड़ी संख्या के 3 गुने को छोटी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल कितना होगा। 2 संख्याओं का योग, मान लीजिए पहली संख्या कितनी है x है, दूसरी संख्या कितनी है y है, ये बड़ी होगी मैक्सिमम, ये होगी छोटी मिनिमम, का योग कितना दे रखा है 26 दे रखा है। जबकि आगे क्वेश्चन में कहा है और उनका अंतर कितना दे रखा है 14 दे रखा है, यानी कि x माइनस वाई का अंतर कितना दे रखा है 14 दे रखा है। तो आप इन्हें सोल्व करेंगे, जोड़ेंगे, कट जाएगा 2x बराबर कितना हो जाएगा 26 और 14 कितने होते हैं 40 हो जाएगा, यानी कि x बराबर कितना आ गया 20 आ गया। x का मान कितना आ गया 20 आ गया। तो इसमें से y का मान निकाल लेंगे, किसी में भी वैल्यू रख दे, इसमें समीकरण 1 में रख दें वैल्यू, यानी कितना जाएगा y बराबर कितना का 26 माइनस के 20 कितना जाएगा 4 आ जाएगा, यानी कि दोनों का मान मिल गया। तो आगे क्वेश्चन में क्या कहा है, यदि बड़ी संख्या के 3 गुने को छोटी संख्या से भाग दिया जाए, यानी कि बड़ी संख्या कितनी है 20, इसके 3 गुने को कितने से छोटी वाली संख्या से भाग दिया जाए, 4 से काटेंगे 5 बार गए 5 या 15 कितना आ गया 15 आंसर इसका, कितना आ गया 15 आंसर, कितना आ गया सॉरी y का मान कितना आएगा, y का मान देखो x का मान कितना रखेंगे 20 रखेंगे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो अब करते हैं आगे 20 गुना 3/6, 3 दूनी 6, 2 से काटेंगे से 10, कितना आ गया इसका आंसर 10 आ गया। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी प्रत्येक ने समान धनराशि 3 वर्षों के लिए क्रमशः 5% वार्षिक सिंपल साधारण ब्याज और वार्षिक रूप से संयोजित होने वाली चक्रवृद्धि ब्याज दर पर ऋण लिया। भुगतान के समय ए की तुलना में बी को 427 रुपये अधिक देना था। बी के द्वारा ऋण ली गई धनराशि और भुगतान किया गया ब्याज ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप बहुत ध्यान से करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए जैसे कि आपको पता ही है, यानी कि ए का सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे पहले, यानी कि ए का सिंपल इंटरेस्ट कितना जाएगा, पी गुना कितना दे रखा है 3 वर्षों के लिए 5% पे 5 आ गया, 15 बटे परसेंट हटाएंगे नीचे कितना जाएगा 100 आ जाएगा। तो इसे 5 से काटेंगे, 5 से 5 15, 5 से इसको कितनी बार जाएगा 20 बार, तो कितना आ गया 3p अपन कितना आ गया 20 आ गया। इसी प्रकार से क्या कह रहा है आगे, बी द्वारा कितना कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज पर, यानी कि बी का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे, यानी कि बी का बी का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा पी गुना 5% दे रखा है, 5 का परसेंट को हटाएंगे नीचे कितना जाएगा 100, 5 से काटेंगे 20 आ गया। तो आप देखेंगे कितना है 1/20 हो गया, यानी कि 20 पे कितना एक अधिक है, यानी कि एक अधिक है, यानी कि 21 बटे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 21/20, यानी कि 21/20 आ गया। 20 का क्या हो जाएगा क्यूब माइनस के पी आ गया, यानी कि पी कितना आ गया पी गुना 21 का क्यूब कितना होता है, 21 का क्यूब कितना होता है 92 61 होता है, कितना होता है 92 61 होता है, और 20 का कितना होता है यानी कि कितना होता है 8000 होता है, माइनस के पी हो गया, कितना माइनस के पी यानी कि 9261 पी माइनस के 8000 पी बटे कितना हो गया 8000। तो इसमें से इसको घटाएंगे कितना बचेगा 1621, कितना हो गया 1261 पी अपन कितना हो गया 8000, कितना बच गया ये बच गया, यानी कि बी का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बच गया 1261 पी अपन के 8000। जबकि क्वेश्चन में कहा है भुगतान के समय ए की तुलना में बी को 427 रुपये अधिक देने पड़े, यानी कि बी को अब क्या करेंगे 1261 पी अपन कितना हो गया 8000 माइनस ए का सिंपल इंटरेस्ट कितना निकला था 3p अपन कितना आ गया 20, कितना अधिक देना पड़ रहा है 427 रुपये, कितना 427। इसको सॉल्व करते हैं, नीचे का एलसीएम लेंगे कितना बचेगा 8000 आएगा, तो इधर कितना आ गया 1261p माइनस 20 चौक 80, 4 से मल्टीप्लाई 4 तिया 12, कितना आ गया 4 तिया 12, कितना आ गया 1200p बराबर कितना हो गया 427। इसमें से इसको घटाएंगे कितना बचेगा 61p बटे कितना हो गया 8000 बराबर कितना हो गया 427 पी का मान निकालेंगे 427 बटे गुना 8000 बटे कितना हो गया 61 आ गया। अगर आप देखेंगे 6 7 42, ये 61 से कितनी बार जाएगा 7 बार जा रहा है, 7 8 56, कितना आ गया 56,000, यानी कि प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 56,000 आ गई, कितनी आ गई 56,000 आ गई। तो बी का आप देख रहे हो ऑप्शन नंबर में ए में भी कितना है 56,000 है और डी में भी कितना है 56,000 है, तो इसका बी का भुगतान किया गया, बी का भुगतान कितना निकालना है वो निकालेंगे, बी का भुगतान निकालेंगे। चलिए यहाँ पे निकालते हैं, बी द्वारा भुगतान किया कितने पर 56,000 पे कितना 21 बटे कितना जाएगा 21 बटे कितना आ जाएगा 20 की पावर 3 माइनस के पी हो जाएगा, ये 56,000 गुना 21 की क्यूब कितनी थी 21 की क्यूब 92 61 बटे 8000 माइनस के पी। तो इसको क्या करते हैं अब सोल्व करते हैं, 8 सत्ते 56, 3 0 से 3 0 कैंसिल, 7 की मल्टीप्लाई 7 एकम 7, 7 6 42 का 2 का कैरी 4, 7 दूनी 14, 14 4 18 कैरी 1, 7 निम 63 63 और 1 64, कितना आ गया 64, 827 कितना आ गया 64, 827 माइनस के
प्रिंसिपल कितना आया हमारा 56,000 आया। अगर इसमें से 56,000 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 8827, यानी कितना आ गया 2827, यानी कि बी ने कितना ब्याज किया दिया 2827। इसका ऑप्शन नंबर ए है। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये थोड़ा लेंथी था, लेकिन हर तरह के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आपको हर तरीके से तैयार रहना पड़ेगा। अगर आपको पेपर क्रैक करना है तो आपको हर तरीके से तैयार रहना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक किसी काम को 45 दिनों में पूरा कर सकता है, वह 30 दिनों तक काम करता है और फिर काम छोड़ देता है। यदि बी शेष काम 5 दिनों में पूरा करता है तो बी अकेले पूरे काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो ए ने कितने दिन काम किया 45 दिनों तक, कितना 45 दिनों तक, तो कितना काम किया, एक काम हुआ, काम कितना है, एक काम है। तो फिर आगे क्या कह रहा है, वह 30 दिनों तक काम करता, कितना 30 दिनों तक करता है, कितना काम करता है 30 दिनों तक, कितना 30 दिनों तक कह रहा है। तो यानी कि एक काम गुना 30 बटे दिनों की संख्या बटे कितना हो जाएगा 45, 5 से काटेंगे से, किससे कर 5 से कर 5 निम, 15 से कटे 15 तिया 45, 15 दूनी 30, कितना आ गया 2/3 आ गया, कितना आ गया 2/3 आ गया। यानी कि ए ने कितना काम किया 2/3 काम किया। यानी कि शेष काम देखिए, अब शेष काम कितना बचेगा 1/2 कितना बचेगा 1/3 बचेगा। शेष काम कितना बचेगा 1/3। तो अब बी के आगे क्या कर रहा है, यदि बी शेष काम कितने 5 दिनों में पूरा करता है, कितना 5 दिनों में, यानी कि बी कितने दिनों में कर रहा है 5 दिनों में कितना काम कर रहा है, शेष काम कितना है हमारा 1/3। तो एक दिन में कितना करेगा, तो एक दिन में कितना करेगा 1/3 गुना कितना हो जाएगा 5, कितना हो गया 1/15, यानी कितने दिन में काम कर देगा 15 दिनों में काम कर देगा। यही इसका आंसर है। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने 1000 किलो चावल खरीदकर उसका एक भाग 10% के लाभ पर और शेष भाग 20% की हानि पर बेच दिया। पूरे लेन देन में उसे 11% की हानि हुई। चावल की कितनी मात्रा 20% हानि पर बेची गई। देखिए आप क्वेश्चन को इसका क्या करते हैं एलिगेशन से लगाते हैं। क्या हुआ 10% का हमें क्या हुआ लाभ हुआ, फिर आगे क्या क्या है उसने शेष भाग को कितना 20% की हानि पर बेच दिया, कितना 20% की हानि पर बेच दिया। तो हानि पर बेच दिया तो पूरे लेन देन में उसे कितना हुआ 11% की हानि, कितनी हुई 11% की क्या हुई हानि हुई। तो 11% की हानि हुई। अब क्या करते हैं, अब देखिए ये हानि हुई तो इसमें से 20 में से 9 घटाएंगे कितना हो जाएगा 9 आ जाएगा, 10 में 11 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा लाभ हुआ 21 आ गया। इनका रेशियो निकालते हैं, इसका रेशियो कितना आएगा 3 तिया 9 3 सत्ते 21, कितना आ गया 3 तिया 9 कितना का अनुपात आ गया 3:7 का अनुपात है। मिश्रण कितना आ गया 3:7 का आ गया। तो आगे दुकानदार ने कहा है चावल की कितनी मात्रा 20% की हानि पर बेची गई, यानी कि दुकानदार ने चावल की मात्रा कितनी % की हानि पे बेची, कितनी % टोटल चावल अनुपात में मात्रा कितनी है 10 है, कितनी है 10 है, कितनी कितनी कमी पे बेचा मात्रा कितनी होगी 7, कितनी 7 की कमी पर। चावल की मात्रा कितनी है 1000, 1000 से 10 से 1 0 से 1 0 गया कितना बचा 700, कितना हुआ 700। यही इसका आंसर है। क्वेश्चन को लगाइए आप, बहुत ही सिंपल तरीके से आप लगा सकते हैं। बार बार देख रहे हैं कि क्वेश्चन उसी टाइप से घुमा घुमा करके वही क्वेश्चन दिए जा रहे हैं और बच्चे फिर भी उनमें खेल रहे हैं। अब आपको खेलना नहीं है, अब क्वेश्चनों के साथ खिलवाड़ करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सबसे छोटा है, कितना सबसे छोटा है। तो सबसे पहले कितना दिया है 11/12 कोमा 13/14 कोमा 12/13 कोमा 15/16 कोमा 19/20। तो इसमें से सबसे छोटा भिन्न कौन सा होगा। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले इनका अंतर देखिए, सभी में अंतर दिखाई देगा आपको, सबका अंतर कितना है एक अंतर दिखाई दे रहा है। तो इसमें सबसे जो छोटा भिन्न होगा, जो सबसे छोटी संख्या होगी वही इसका आंसर होगा। यानी कि सबसे छोटा भिन्न कितना होगा 11/12 होगा। या अगर इस तरह का मेथड आ जाए, यानी कि इसका एक ट्रिक होती है n/n + k 1 ग्रेटर देन
या कोमा n प्लस के 1 अपन के n प्लस के 2 कोमा n प्लस के 2 बटे n प्लस के 3, ये चलते रहेंगे। तो जो अगर पूछे सबसे छोटी संख्या कौन सी है तो पहले वाली सबसे छोटी संख्या होगी, अगर सबसे बड़ी पूछे तो बाद वाली सबसे बड़ी संख्या होगी। तो सबसे इसका आंसर कितना हो गया 11/12 आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विक्रेता ने दो किस्म की चाय ब्रांड ए और ब्रांड बी का क्रय मूल्य क्रम से 15 रुपये प्रति 100 ग्राम और 18 रुपये प्रति 100 ग्राम की दर पर खरीदी और उसका एक निश्चित अनुपात में मिश्रण तैयार किया। बाद में उसने मिश्रण को 20 रुपये प्रति 100 ग्राम की दर पर बेचकर 20% का लाभ अर्जित किया। मिश्रण में ब्रांड ए वाली चाय और ब्रांड बी वाली चाय का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो आप देख रहे हैं क्वेश्चन में लास्ट में क्या कहा है, 20% लाभ अर्जित किया। कितना करा, 20 रुपये के दाम पर बेचकर कितना हुआ 20% का लाभ अर्जित किया, यानी कि कितने पर 20% का, तो कितना हो जाएगा ये 120% हो जाएगा। लाभ कितना हो जाएगा 100 कितना हो जाएगा 120, यानी इसने क्या किया इतने पर बेचा, यानी कि इतने पर बेचा, यानी कि सेल प्राइस कितना हो गया हमारा 120% कितने पे बेच रहा है, कितने पर 20 पर बेच रहा है, 20 रुपये पे बेच रहा है। तो कॉस्ट प्राइस निकालेंगे यहाँ पे, कॉस्ट प्राइस कितना होता है हमारा 100% होता है, यानी कि क्या हुआ 20 गुना कितना हुआ 20 गुना 100 बटे कितना हो जाएगा 120, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 2 से काटेंगे 6 बार, तो ये कितना आ जाएगा 100 बटे 6 आ जाएगा, यानी कि 100 रुपये कितना आ जाएगा पर 6 रुपये, यानी कि 100 ग्राम कितना आ गया 6 रुपये आ गया। तो इसे क्या करते हैं आप देख रहे होंगे सबसे शुरू में कितना कर रहा है ये 15% पे कितना बेच रहा 15 रुपये पर बेच रहा, कितना 15 रुपये पर, फिर दूसरा आगे क्या पर 100 ग्राम बेच रहा ना, फिर आगे क्या रहा 18 रुपये पर बेच रहा, कितना रुपये पर 18 रुपये पर खरीदी, दोनों कितना हुआ 15 रुपये पर 15 रुपये पर 100 ग्राम और 18 रुपये पर 100 ग्राम के हिसाब से खरीदी। आप देख रहे होंगे यहाँ पर कितना लाभ अर्जित किया 100 बटे 100, यानी कि पर पे कितना कर रहा है कितना 100 पर 100 ग्राम पर कितना 6 रुपये, यानी 6 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 छिका 90, 18 छिंग 108। अब देखिए इससे ये कट गया, यहाँ पर कितना 108 है, यहाँ पर कितना 100 कितना आ गया, यहाँ पर 8 आ गया अनुपात, यहाँ पर कितना है 90 है, यहाँ पर कितना 100 कितना हो गया, यहाँ पर कितना है 90 है, यहाँ पर कितना है 100 कितना आगे आ गया 10 का आ गया। तो इसे किससे काटते 2 से काटते 2 चौक 8 2 पंजे 10, तो अनुपात कितना आ गया 4:5 का अनुपात आ गया। यही आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज गर्मी कुछ ज्यादा ही है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक घनाकार खाली टंकी बाहर से 1.6 मीटर लंबी 1.3 मीटर चौड़ी और 53 सेंटीमीटर ऊंची है, इसकी क्षमता 900 लीटर और इसकी दीवारें 5 सेंटीमीटर मोटी है, इसकी तली की मोटाई ज्ञात कीजिए। तो हम सीधे सीधे क्या करते हैं, माना तली की मोटाई मान लेते हैं x सेंटीमीटर है, कितना x सेंटीमीटर है। तो अब सीधे क्वेश्चन पाते हैं, खुले घनाकार टैंक की लंबाई ज्ञात कर लेते हैं पहले, खुले घनाकार टैंक की लंबाई कितनी दी हुई है हमें 1.6 कितने दी हुई है 1.6 मीटर दी हुई है, इसको सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई करते हो जाएगा 160 मीटर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 160 मीटर हो जाएगा। जबकि दीवार की मोटाई कितनी दी हुई है हमें, दीवार की मोटाई कितनी दी हुई है हमें 5 सेंटीमीटर दी हुई है। तो आप क्या करें, खुले घनाकार टैंक का परिणामी लंबाई ज्ञात कर लेंगे, यानी कि खुले घनाकार टैंक की परिणामी लंबाई बराबर कितनी हो जाएगी 160 माइनस कितना हो जाएगा 5 गुना 2, कितना 2 गुना 5, यानी कि दीवार की मोटाई कितनी होगी 2 गुना 5 दुगनी हो जाएगी, कितना हो जाएगा 150 मीटर, यानी कि परिणामी लंबाई कितनी हो जाएगी दीवार की, कितनी होगी लंबाई कितनी हो जाएगी 150, कितना हो जाएगा 150
कितना हो गया 150 होगी। इसी प्रकार से चौड़ाई निकाल लेते हैं। चौड़ाई क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 1.3 दे रखी है, मीटर दे रखी है, तो ये कितना हो जाएगा 130 माइनस के 10 कितना हो गया 120। इसी प्रकार से चौड़ाई लंबाई होगी, चौड़ाई होगी और ऊंचाई ज्ञात कर लेंगे। कितना गया ऊंचाई कितनी दे रखी है 53 दे रखी है, यानी कि जबकि इसमें हमने क्या मान लिया था, माना नीचे की मोटाई कितनी थी हमारी, यानी कि तली की, यानी कि नीचे की कितनी थी x थी माइनस के x हो गया। कितना हो गया x हो गया। अब इसमें क्वेश्चन में आगे कहा है इसकी क्षमता कितनी दे रखी 900 लीटर है, कितनी है 900 लीटर है, यानी कि इसकी क्षमता कितनी दे रखी 900 लीटर, जबकि परिणामी घनाभ की परिणामी कितना दे रखा है, ये हमारा कितना दे रखा है 150 दे रखा है, 120 निकल कर आया और जी 53 माइनस के x बराबर कितना दे दिया 900 दे दिया। 900 लीटर दे रखा है, इसको लीटर को चेंज कर लेंगे लीटर में, कितना कर देंगे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप देखें 1 जीरो से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, बचा कितना 3 से काटे 3 पंजे 15, 3 से काटे 3 तिया 9, 3 से काटेंगे 3 चौक 12, ये कितना 5 चौक 20 आ गया। कितना हो गया 5 चौक 20, 20 से काटेंगे कितने बार 20 पंजे 100, कितना आ गया 50 आ गया। ये यानी कि 53 माइनस के x बराबर कितना आ गया 50 आ गया। तो x का मान कितना आ गया 3 आ गया, x का मान कितना आ गया 3, यही आपका आंसर है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 2 वर्ष पूर्व किसी परिवार के 5 सदस्यों की औसत आयु 18 वर्ष थी, कितना 2 वर्ष पूर्व, यानी कि मान लीजिए यहां पे प्रेजेंट है कितना 2 ईयर पहले, 2 साल पहले कितना था 5 व्यक्तियों का औसत एवरेज कितना था आयु का 18 वर्ष थी, कितनी थी 18 ईयर थी, यानी कि एवरेज। तो टोटल एवरेज निकाल लेंगे 18 पंजे 90, कितना आ गया 90 आ गई। इसी प्रकार से आगे क्वेश्चन में कहा परिवार में एक नए सदस्य के आ जाने से परिवार की औसत आयु में अभी भी वही है, यानी कि एक व्यक्ति आ गया तो औसत आयु भी कितनी है उतनी ही है, लेकिन आदमी कितना बढ़ गया 1 बढ़ गया, यानी कि कितना हो गया ये 6 हो गया। तो 18 6 108, टोटल एवरेज कितना आ गया 108 हो गया। तो अंतर देखिए कितने का आया, अंतर कितने का 18 का, अंतर कितने का दोनों में 18 का। तो क्वेश्चन में कह रहा है तो नए जुड़े सदस्य की वर्तमान आयु कितनी थी, तो नए जुड़े वर्तमान पूछ रहा है, यानी कि प्रेजेंट की पूछ रहा है। तो 2 साल पहले गए थे 5 वर्ष कितने 5 आदमी की, तो 5 की मल्टीप्लाई 2 में कर दे 5 दूनी 10, तो यानी से कितना कर देंगे 10 घटा देंगे कितना बचेगा 8 वर्ष, यानी कि उसकी कितनी आयु थी 18 वर्ष थी, प्रेजेंट में कितनी थी 8 वर्ष थी। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ क्वेश्चन कंसेप्ट के साथ देखते साथ लगने वाले होते हैं। यदि ए की आय बी की आय से 35% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। देखिए क्या कहा, ए की आय बी की आय से कितना है 35% अधिक है, यानी कि बी की कितनी मान लो 100 मान लो, कितनी हो जाएगी 135 हो जाएगी, कितना हो जाएगी 135। कितना अंतर है इन दोनों में 35 का, कितने का है 35 का। आगे क्वेश्चन में कहा है बी की आय ए की आय की आय से कितना प्रतिशत कम है, तो किससे कह रहा है ए से, कितना आएगा 35 बटे कितना हो जाएगा 135 गुना प्रतिशत में गुना 100। इसको काटेंगे 5 से, 5 सत्ते 35, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, कितना आ गया 27 आ गया, नीचे कितना आ गया 27 आ गया, 700 बटे कितना आ गया 27 आ गया, 27 से काटेंगे 27 दूनी 54, कितना 27 दूनी 54, कितना बचा 16 बचा, कितना बचा 160 हो गया, कितना हो गया 160 हो गया। इसे 6 बार चलाएंगे हम, कितना 6 बार 6 सत्ते 42 कैरी 4 6 दूनी 12 तेरह, कितने बार चला जाएगा ये 26 बार, कितना आ गया 26, कितना आ गया 26%, कितना आ गया इसका आंसर 26%। आइए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटी से छोटी वह संख्या कौन सी है जिसे 12, 10 और 11 से विभाजित करने पर शेष क्रम से 11, 9 और 10 प्राप्त होता है। आप देख रहे हैं अगर ऐसे क्वेश्चन आपको कहीं भी दिखाई दे जाए, जैसे कि संख्या दी है 12, 10 और 11, कितना 12, 10 और 11 से विभाजित करने पर क्रम से कितना बचे 11, 9 और 10 प्राप्त होता है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे
इन सभी का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। इन सभी का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 660 आ जाएगा। कितना, 660। अब आप देख रहे होंगे कि संख्या कितनी दे रखी, 12, 10 और 11 दी हुई है। इसमें से विभाजित करने पर शेष कितना कितना बचता है, 11, 9 और 10 बचता है। इसमें से कितना, 11, इसमें से कितना बच रहा है, 9, इसमें से कितना बच रहा है, इसमें से कितना बच रहा है, 10 बच रहा है। तो सभी में अंतर देखिए कितने का आया, 1 का अंतर। कितने का आया, 1 का अंतर। तो अगर इसमें एक क्या करेंगे, घटाएंगे, जब भी तो क्या बचेगा, पूर्णतः विभाजित होगी, क्या होगी, पूर्णतः विभाजित होगी। तो कितना आ जाएगा इसका आंसर, 500 कितना, 659। कितना आ गया, 659। यही आपका आंसर है। देखिए ऑप्शन नंबर सी आंसर। मुझे उम्मीद है आपको कंसेप्ट अच्छे लगे। क्वेश्चन भी बहुत अच्छे हैं, लेवल भी अच्छा है इनका क्वेश्चन का, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।